हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 8th क्लास की मल्हार। हमारे 4 चैप्टर पूरे हो चुके हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी 5th चैप्टर। 5th चैप्टर आपका है कबीर के दोहे। चलिए बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। कबीर के दोहे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ता हृदय गुरु आप। साच मतलब सच, कि सच के बराबर कोई तपस्या नहीं है। अगर आप सच बोल रहे हो तो आप सबसे बड़ा तप कर रहे हो, सबसे बड़ी तपस्या कर रहे हो। झूठ बराबर पाप, और झूठ को किसके बराबर माना गया है? पाप के बराबर। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो एक प्रकार से आप पाप कर रहे हो। तो झूठ किसके बराबर मतलब समान है? पाप के। साच मतलब सच, बराबर मतलब उसके इक्वल, तप मतलब तपस्या, झूठ मतलब झूठ, पाप मतलब पाप। साच बराबर तप नहीं, जो व्यक्ति सच बोल रहा है उसके बराबर कोई तपस्या नहीं, और जो झूठ बोल रहा है वो उससे बड़ा पाप कोई नहीं कर रहा। अर्थात सत्य को तपस्या माना गया है और झूठ को पाप माना गया है। जाके हृदय साच है, हृदय मतलब हृदय, साच मतलब सच, जो सच बोलता है, जिसके हृदय में सच है, ता हृदय गुरु आप। हृदय मतलब वही हृदय, गुरु मतलब भगवान, कि उसके हृदय में भगवान अपने आप समाया होता है। अर्थात जो व्यक्ति सच बोलता है उसके हृदय में भगवान वास करता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़े होने का क्या लाभ। अगर वो खजूर के पेड़ के समान है, खजूर का पेड़ बहुत ऊंचाई पर होता है, तो कहते हैं अगर आप बड़े हुए और आप में लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, दया नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। आप किसके समान होगे? खजूर के पेड़ के समान। अब खजूर का पेड़ बड़ा होने से उसके क्या हानि है? पंथी को छाया नहीं, पंथी मतलब राहगीर, यात्री, छाया नहीं, क्योंकि पेड़ ऊंचा होता है, उसकी छाव पेड़ के नीचे नहीं होती है। तो जो यात्री होते हैं, पथिक होते हैं, उनको उसकी छाया नहीं मिलती है। फल लागे आती दूर, और जो उसके फल लगते हैं खजूर के पेड़ के ऊपर, वो भी बहुत ऊपर लगते हैं, तो कोई उसको आसानी से तोड़कर नहीं खा सकता। चलिए अगला दोहा लेते हैं। गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। इसमें कबीर जी क्या कहते हैं? गुरु, गुरु मतलब टीचर, अध्यापक। गोविंद मतलब भगवान। दो मतलब दोनों, खड़े, दोनों खड़े हैं। काके लागो पाए, कि किसके पैरों में लगना चाहिए या किसकी तरफ झुकना चाहिए, किसको सम्मान देना चाहिए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु शिक्षक और भगवान दोनों खड़े हैं, तो हमें पहले किसको महत्व देना चाहिए या किसके पैर पड़ना चाहिए। कबीर जी क्या कहते हैं? बलिहारी गुरु आपने, कि मैं अपने गुरु के, शिक्षक के बलिहारी हूँ, बलि बलि जाता हूँ, उसके ऊपर नौशावर होता हूँ। जिन्होंने क्या बताया? गोविंद दियो बताए, जिन्होंने ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग मुझे दिखा दिया है। नेक्स्ट करते हैं। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। अब कबीर जी इसमें क्या बता रहे हैं? अत्यधिक हर चीज़ की खराब होती है। जो भी चीज़ अधिक हो जाती है वो हानिकारक होती है। चीज़ ना तो कम होनी चाहिए, ना ही अधिक होनी चाहिए, उसमें बैलेंस होना चाहिए। अति का भला ना बोलना, कि बहुत ज़्यादा, अति मतलब बहुत ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं माना जाता। आप कभी कहीं बैठे हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, तो लोग आपको अच्छा नहीं समझते हैं। अति का भला ना चुप, और बहुत चुप रहना भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर कोई आपका अपमान कर रहा है और आप चुप बैठे हैं, तो वो भी अच्छी बात नहीं समझी जाती। अति का भला ना बरसना, बहुत ज़्यादा बारिश भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने पर क्या हो जाता है? बाढ़ आ जाती है। अति की भली ना धूप, और बहुत अधिक धूप भी ठीक नहीं रहती। अर्थात हर चीज़ सामान्य होनी चाहिए, ना तो कम होनी चाहिए और ना ज़्यादा होनी चाहिए। कबीरदास जी इसमें हमें यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगला लेते हैं। ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे, आपहु शीतल होए। इसमें कबीर जी क्या कह रहे हैं? बाणी मतलब वचन या बोलना। आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए? वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुर होनी चाहिए।
मन का आपा खोए, मन मतलब दिल, आपा मतलब अहंकार, खोए मतलब खो जाए। कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, कि हमें ऐसे मधुर वचन बोलने चाहिए कि जो हमारे मन के अंदर अहंकार है वो खत्म हो जाए। कि हमें शीतल वाणी बोलनी चाहिए, मधुर बोली बोलनी चाहिए, ताकि अहंकार भी जो मन में है वो खत्म हो जाए। खोए मतलब खत्म हो जाए। ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। जब आप मधुर बोलते हैं तो औरों को तो उससे शीतलता मिलती ही है, औरों को अच्छा लगता ही है, साथ में आपहु शीतल होए, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी शीतलता प्रदान होगी। जब आप गुस्से में किसी को बोलते हैं तो आप दूसरे का ही नुकसान नहीं करते, साथ साथ अपना भी नुकसान करते हैं। गुस्से के बाद आपको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप मधुर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, तो जिसके साथ आप वार्तालाप कर रहे हैं उसे तो अच्छा लगता ही है, साथ में आपको भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट करते हैं, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अब इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, निंदक निंदा करने वाले को नीरे मतलब पास, रखिए मतलब रखो, आंगन कुटी छवाए, हो सके तो अपनी जो आंगन में कुटिया है उसमें बांध कर रखना चाहिए, अपने पास से एकदम रखना चाहिए। बिन पानी साबुन बिना, जो निंदा करने वाला व्यक्ति है वो बिना पानी के और साबुन के निर्मल करे सुहाए, आपको निर्मल कर देगा। अर्थात कोई आदमी जब आपकी निंदा करता है तो आपकी निंदा कर करके आपके अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो निकाल देगा, और आपको बिना पानी और साबुन के आपके अंदर से सारे अवगुणों को निकाल कर आपको अंदर से निर्मल कर देगा। इसलिए जो निंदा करता है, निंदक है, उसे भागना नहीं चाहिए, उसको अपने पास रखना चाहिए, ताकि आपके अंदर जितने अवगुण हैं उनको आप निकाल सकें। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। साधु, साधु कैसा चाहिए, साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, सूप के जैसे, छाछ जिसमें हम गेहूं को निथारते हैं, साफ करते हैं, तो साधु कैसा होना चाहिए, सूप के जैसा होना चाहिए। क्या करे, हमारे अंदर सार सार को गही रहे थोथा दही उड़ाए, जो बेस है, जो अच्छाइयाँ हैं वो हमारे अंदर रहने दे, और जो हमारे अंदर अवगुण है उनको उड़ा दे। अर्थात साधु सूप जैसा होना चाहिए। जब हम गेहूं को साफ करते हैं छाछ में रखकर, तो जो गंदगी है वो उसकी बाहर निकाल देता है, और जो अच्छा गेहूं है वो उसको अंदर रहने देता है। साधु का स्वभाव भी इसी तरह होना चाहिए, हमारे गुणों को परखे और जितने भी हमारे अंदर अवगुण हैं उनको वो उड़ा दे, खत्म कर दे। कबीरा मन पक्षी भया भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। आप कबीर जी क्या कह रहे हैं, इसमें मन के बारे में बता रहे हैं। कबीर जी क्या कहते हैं, कबीरा मन पंछी भया, कि मन कैसा होता है, पक्षी के समान होता है। मन बहुत चंचल होता है, एक जगह नहीं बैठता, वो पक्षी के समान होता है। भावे तहवा जाए, जहाँ उसका दिल करता है वहाँ उड़ा ले जाता है। आप घर में बैठे हैं, आपका दिल कहीं और घूमने का कर रहा है, तो मन क्या करता है, वहाँ पहुँच जाता है। तो कबीरदास भी मन के बारे में बता रहे हैं कि मन बहुत चंचल होता है, और किसके समान होता है, पक्षी के समान। पंछी मतलब पक्षी के समान होता है। भावे मतलब जहाँ भाव करे, जहाँ दिल करे, तहवा वहाँ ले जाता है। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए, जो जिस प्रकार की संगति करता है, जैसे लोगों के साथ होता है, उसको वैसा ही उसका फल मिलता है। कि आप जैसी संगति रखेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। आपकी अच्छी संगति है, सत्जनों का साथ है, तो आप में सुधार होगा, और आप कुसंगति के साथ है तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। इसलिए संगति अच्छी रखिए। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने कबीर के दोहे आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, आई होप आप समझ में आए होंगे। परिचय करते हैं, कवि कैसे थे। एक ऐसे संत जो करघे पर कपड़ा और मन में कविता बुनते बुनते इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनकी कविताएं आज भी लोग भजन की तरह सुनाते हैं। कबीर जी जुलाहा थे, वो कपड़ा बुनते थे, तो कहते कपड़ा बुनते बुनते मन में वो कविताएं भी बुनने लगे और इतने प्रसिद्ध हो गए कि आज भी लोग उनकी कविताओं को भजनों के रूप में सुनते हैं, मतलब उनकी कविताओं को भजन की तरह गाया जाता है। पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाते हैं। माना जाता है कबीर का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। माना जाता है, मतलब श्योर नहीं है, ऐसा माना जाता है कि कबीर जी का जन्म 14वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। आज भी उनकी रचनाएं हमें जीवन की सच्चाई को समझने और अच्छे मनुष्य बनने की प्रेरणा देती हैं। आगे करते हैं,
पाठ से। पाठ से में क्या है, आइए अब हम इन दोहों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। नीचे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। सबसे पहला, मेरी समझ से निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। चलिए करना शुरू करते हैं। पहला है, गुरु गोविंद दोहू खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में बताया गया है? किसके विषय में बताया गया है? श्रम का महत्व, गुरु का महत्व, ज्ञान का महत्व या भक्ति का महत्व? किसका बताया गया है? इसमें गुरु का महत्व बताया गया है। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इस दोहे का मूल संदेश क्या है? हमेशा चुप रहने में ही हमारी भलाई है। बारिश और धूप से बचना चाहिए। हर परिस्थिति में संतुलन होना चाहिए। हमेशा मधुर बोलना चाहिए। इसका होगा हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल समय का सदुपयोग करना, दूसरों के काम आना, परिश्रम और लगन से काम करना, सभी के प्रति उदार होना, दूसरों के काम आना। क्योंकि अगला लीजिए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? लोग अपनी हमारी प्रशंसा और सम्मान करने लगते हैं। दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है। किसी से विवाद होने पर उसमें जीत हासिल होती है। सुनने वाले का मन इधर उधर भटकने लगता है। दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय गुरु आप। इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? सत्य और झूठ में कोई अंतर नहीं होता। सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं। बाहरी परिस्थितियां ही जीवन में सफलता तय करती हैं। सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिससे हृदय प्रकाशित होता है। इसका ये भी हो सकता है, सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिससे हृदय प्रकाशित होता है, और सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं। आप इन दोनों में से कोई भी कर सकते हो। मैंने ये कहा है, सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ जीवन में किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है? आलोचना से बचना चाहिए, आलोचकों को दूर रखना चाहिए, आलोचकों को पास रखना चाहिए, आलोचकों की निंदा करनी चाहिए, आलोचकों को पास रखना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा दही उड़ाए। इस दोहे में सूप किसका प्रतीक है? मन की कल्पनाओं का, सुख सुविधाओं का, विवेक और सूझबूझ का, कठोर और क्रोधी स्वभाव का। सूप किसको कहा गया है? विवेक और सूझबूझ का, मन की विवेक और सूझबूझ का। अगला है आपका, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। चलिए मैं फिर से शुरू से बताती हूँ कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। फर्स्ट लेते हैं, पहला हमने क्या चुना? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमने क्या उत्तर चुना था? गुरु का महत्व। हमने ये क्यों चुना? क्योंकि गुरु ने ही हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताया है, इसलिए गुरु ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको चुना। अगला है, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप। इसमें हमने क्या किया? हर परिस्थिति में संतुलन होना चाहिए कि अत्यधिक या कमी किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अगर अधिक बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, कम होती है तो सूखा पड़ जाता है, और बीच में रहती है तो सही रहता है। इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन का होना जरूरी है, इसलिए हमने ये वाला चुना। अगला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। इसमें हमने क्यों चुना? दूसरों का काम आना। इसको हमने दूसरे के काम आना इसलिए चुना कि बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि हमें घमंड आ जाए, हमारे अंदर अहंकार आ जाए। बड़े होने का मतलब है कि दूसरे के हम काम आए। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, ना उसकी छाया मिलती है और उसके फल भी बहुत दूर लगते हैं। इसलिए हमने बड़े होने का तात्पर्य ये लगाया कि बड़े होने का मतलब है दूसरों के काम आना। अगला लेते हैं, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो।
इसमें हमने चुना दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति देना। अगर हम मधुरता से बोलते हैं, प्यार से किसी से बात करते हैं, तो इससे हमें तो अच्छा लगता ही है, हमारी मानसिक शांति तो बनी रहती है, साथ में दूसरे की भी मानसिक शांति बनी रहती है। अगला है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसमें हमने चुना सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं, क्योंकि जब आप सच बोलते हैं तो सच एक तपस्या के समान होता है, क्योंकि सच सभी के लिए बोलना आसान नहीं होता। अगर आप सच्चाई के मार्ग पे चल रहे हैं और सच बोल रहे हैं तो एक प्रकार से आप तपस्या कर रहे हैं, तो इसलिए सत्य को साधना के समान माना गया है। अगला है निंदक नीरे राखिए। इसमें हमने चुना आलोचकों को पास रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए आलोचकों को पास, ये हमने क्यों चुना, क्योंकि जो निंदा करता है, जो आलोचक है, वो हमारी बुराइयों की आलोचना कर करके सब हमारे अंदर से निकाल देता है और हमें एक निर्मल और अवगुण रहित इंसान बना देता है। साधु ऐसा चाहिए, इसमें हमने चुना विवेक और सूझबूझ का। साधु क्या करता है, अपनी विवेक और सूझबूझ से हमारे अंदर जितने भी अवगुण है उनको उड़ा देता है और जो हमारे गुण है उसको बनाए रखता है। अगला है मिलकर करें मिलान। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे स्तंभ 1 में दी गई हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें स्तंभ 2 में दिए गए उनके सही अर्थ या संदर्भ से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। चलिए मिलाते हैं। पहला है गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागे पाए। इसका क्या होगा, सत्य का पालन कठिन है और झूठ पाप के समान है। बड़ा होने के साथ व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए। गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और शिष्य गुरु का आदर करते हैं। इसका हो जाएगा ये वाला, गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं, तो 3 1 का, ठीक है। आगे अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप। तो इसमें क्या हो जाएगा, मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण है। जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। जीवन में संतुलन महत्वपूर्ण है। 5 का हो जाएगा 2। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन को शांति मिले। 3 का हो जाएगा 3। निंदक नीरे राखिए। विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की पहचान होती है। आलोचकों को अपने पास रखना चाहिए। निंदक नीरे राखिए, ये हो जाएगा 4th का, निंदक नीरे राखिए। अब साधु ऐसा चाहिए जैसे सुभाए। साधु कैसा होना चाहिए, विवेकशील, जो हमारे व्यक्ति के अच्छे और बुरे की पहचान करा सके। 5वां, ठीक है। कबीरा मन पंछी भया, भावे तवा जाए। मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना महत्वपूर्ण है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इसका हो जाएगा नंबर 1। सत्य का पालन कठिन है और झूठ पाप के समान है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, इसका कौन सा हो जाएगा, नंबर 2, 8th का, कि बड़ा होने के साथ व्यक्ति को उदार होना चाहिए। अगला है नीचे स्तंभ 1 में दी गई दोहों की पंक्तियों को स्तंभ 2 में दी गई उपयुक्त पंक्तियों से जोड़िए। गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागे पाए। बिना साबुन पानी औरन को शीतल करे, जाके हृदय सार सार को गहीरे। पंथी अति का भलाना, जो जैसी संगति करे, बलिहारी गुरु आपने। 8th का, फर्स्ट का हो जाएगा 8th, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दूसरा, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। 6th हो जाएगा 2nd वाले का। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और इनको शीतल करे आपऊ शीतल होए। 2nd वाला। 3rd का हो जाएगा निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। 4th का हो जाएगा 1st, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। ठीक। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। 5वें का क्या हो जाएगा, 5th। चलिए अगला है कबीरा मन पंछी भया, भावे तहा जाए। इसका हो जाएगा 7th। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर।
साच बराबर तप नहीं, इसका हो जाएगा थर्ड। जाके हृदय साच है ता हृदय गुरु आप। ठीक है। अगला है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? आपके विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फिर से करती हूँ। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। इसमें कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मन किसके समान होता है? पंछी मतलब पक्षी के समान। भावे तहवा जाए कि जहाँ मन करता है, जहाँ उसका भाव होता है, जहाँ इच्छा करती है वहाँ ले जाता है। अर्थात मन बहुत चंचल होता है, पक्षी के समान होता है। उसका जहाँ जाने का दिल करता है वहाँ उड़ाकर ले जाता है। जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। जो व्यक्ति जिस प्रकार की संगति मतलब जैसे लोगों के साथ रहता है सो तैसा फल पाए, वो उसी प्रकार का हो जाता है। अर्थात व्यक्ति को अपनी संगति सोच विचार करके रखनी चाहिए। अच्छी संगति में रहता है तो उसमें अच्छे विचारों का विकास होता है, और बुरी संगति में रहता है तो वो बुरा बन जाता है। ख है साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ता हृदय गुरु आप। इसमें कबीरदास जी सच का महत्व बता रहे हैं। साच मतलब सच्चे, सच, सच्चाई, सत्य किसके बराबर है? तपस्या के समान है। साच बराबर तप नहीं, कि सच बोलने के बराबर कोई तपस्या नहीं। झूठ बराबर पाप, और जो झूठ बोलता है वो पाप करने के समान कार्य करता है, कि झूठ पाप के समान होता है। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप एक प्रकार से पाप कर रहे हो। जाके हृदय साच है, कबीरदास जी क्या कहते हैं? जिसके हृदय में सच है, जो सच बोलता है, ता हृदय गुरु आप, उसके हृदय में गुरु ईश्वर वास करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के एक्सरसाइज में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। लीजिए स्टूडेंट्स, कबीर के दोहे चैप्टर 5 आपका कंप्लीट होता है। आई होप जो मैंने पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्ट्रेस फ्री रहिए। बाय बाय।